नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बीजेपी बिहार में अपने कैबिनेट में जो 15 मंत्री फिलहाल नीतीश सरकार में है, उसमें से करीब एक तिहाई मंत्री को कम से कम बीजेपी ड्रॉप करने जा रही है। यानी बड़ा कैबिनेट रिसफलिंग, बड़ा कैबिनेट फेरबदल नीतीश सरकार का आने वाले कुछ दिनों के भीतर होने जा रहा है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में है। बीजेपी कि जो प्रभारी है और महाराष्ट्र के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावरे, जो महासचिव है बिहार के प्रभारी है, वे बिहार में थे और उन्होंने बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा किया। और इसके बाद खबर है कि बीजेपी अपने कोटे के जो 15 मंत्री फिलहाल बिहार सरकार में है, कम से कम 5 मंत्रियों को ड्रॉप करने जा रही है। इस बार 36 के 36 मंत्री नीतीश कैबिनेट में बना दिए जाएंगे, यानी 6 पद अभी रिक्त है नीतीश कैबिनेट में, उसे भी भरा जाएगा। और बीजेपी कमजोर परफॉर्मेंस वाले अपने कम से कम 5 मंत्रियों को हटाने जा रही है। यानी कम से कम 5 मंत्री हट रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। बीजेपी संगठन को एक नई दिशा में ले जाने की रणनीति, और इसी कड़ी में दिलीप जायसवाल और विनोद तावरे दिल्ली नेतृत्व की मंशा के अनुसार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और कमजोर परफॉर्मेंस वाले, जिनके काम से संतुष्ट नहीं है आला कमान, इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो, या देश के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अगर संतुष्ट नहीं है, तो वैसे कम से कम 5 नामों को बाहर किया जाएगा। संगठन में भी बीजेपी बड़े फेरबदल करने जा रही है। इसके अलावा 2 नए डिप्टी सीएम बिहार में बन रहे हैं। यानी दोनों डिप्टी सीएम, एक ओबीसी वर्ग से आने वाले, कुशवाहा वर्ग से आने वाले सम्राट चौधरी और भूमिहार सवर्ण वर्ग से आने वाले विजय सिन्हा, दोनों की छुट्टी हो सकती है। ऐसी खबर है कि बीजेपी बिहार में केवल एक डिप्टी सीएम रखना चाहती है। एक डिप्टी सीएम जदयू का होगा, और ऐसी जानकारी है कि इन दोनों को हटाया जा सकता है। और इसके एवज में बीजेपी हो सकता है, जो सोर्स बता रहे हैं, पॉलिटिकल सोर्स, कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बजाय एक डिप्टी सीएम, तो उसमें से अति पिछड़ी जाति से 8 बार के एमएलए प्रेम कुमार का नाम चल रहा है। मंत्री हैं पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद के नामों की भी चर्चा है। और राजपूत बिरादरी से अगर डिप्टी सीएम बीजेपी बनाती है, जो उसका सबसे बड़ा कोर वोटर है बिहार में सवर्ण वोटरों में, तो आरके सिंह का डिप्टी सीएम बनना तय है, अगर बीजेपी राजपूत बिरादरी से बनाती है। वैसे मंत्रणाओं का दौर जारी है। कम से कम 5 मंत्री हट रहे हैं बीजेपी से, ऐसी जानकारी है। उन्हें हटाया जा सकता है कमजोर परफॉर्मेंस के आधार पर। और 2 नहीं, अब एक डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी बिहार में। एक डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से होने जा रहा है। यानी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को और सरकार में रहने वाले मंत्रियों के कामकाज को लेकर बीजेपी बेहद चौकन्ना नजर आ रही है, तब से जब से लोकसभा चुनाव में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिला। बीजेपी को आंशिक रूप से वोटों का नुकसान हुआ बिहार में, और उसकी सीटें 5 कम गई। 17 में लड़ी, 5 कम गई। काराकाट में, बक्सर में, आरा में हार का कौन जिम्मेदार रहा, इस सब के कारणों की, पाटलिपुत्रा में इन सब के कारणों को तलाशा जा रहा है। जिन लोगों ने बेहतर काम नहीं किया है, उन्हें हटाया भी जाएगा संगठन के पदों से। फिलहाल 5 मंत्री हट रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। जेडीयू कोटे से भी एक मंत्री कम से कम हटेंगे और एक कोई मेंबर डिप्टी सीएम बनेगा। कौन कौन बन सकते हैं, इसके लिए हम आने वाले दिनों में जब से ही कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, और 5 मंत्री कम से कम बीजेपी अपने कैबिनेट से हटा सकती है बिहार में, और नए चेहरों को मौका देगी। जिन्होंने काम नहीं किया है, जिनके परफॉर्मेंस खराब है, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। और 2 नहीं, केवल एक डिप्टी सीएम आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी रखेगी। जदयू से एक डिप्टी सीएम बनेगा। अब देखना दिलचस्प है, ओबीसी डिप्टी सीएम बीजेपी बनाती है या ईबीसी बनाती है, या फिर नीतीश कुमार ओबीसी या ईबीसी डिप्टी सीएम बनाते हैं, और सवर्ण डिप्टी सीएम कौन बनाता है अपने कोटे से, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल नजर है जदयू से भी एक मंत्री का हटना कम से कम तय है। यानी बिहार में बड़ा कैबिनेट रिशफलिंग आने वाले कुछ दिनों के भीतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं
तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।